हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट इंस्टीट्यूट। आज हम फिर एक नई वीडियो को लेकर आ गए हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। इसके बाद देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइट एंड सेप्रोजोइक। इसके बाद हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ एंड बैकल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी माउथ या बैकल कैविटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद टीथ के बारे में जानेंगे, टीथ यानी कितने टाइप के टीथ होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहला हेडिंग हमारा है डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम केल्विन साइकिल के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसका डिफिनीशन है, दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ब्लैकमैन, so it is called Blackman reaction. This reaction occur क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, यानी यह रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। दिस रिएक्शन नो नीड्स सनलाइट, इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। एंड डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल के नाम से या C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं केल्विन साइकिल क्या है। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट क्या करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड और H2 लेकर कार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक, कार्बोक्सिलेशन के द्वारा ये क्या करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक ATP से NADPH में बदल जाता है। इसके बाद यह ट्रायोल फास्फेट ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके बाद रीजनरेशन होता है इस ट्रायोल फास्फेट का। इसके बाद एक ATP से एक ADP का निर्माण होता है और फिर से ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यही हमारा केल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है। अगला हेडिंग है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम अगले वीडियो में बता दिए थे, इस वीडियो में हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफिनीशन लिख लीजिए पहले। दोज ऑर्गेनिज्म नॉट सेल्फ मेक फूड, इट इज डिपेंड ऑटोट्रॉप, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी वे जीव जो स्वयं पर निर्भर नहीं रहते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी कॉर्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, ओमनीवोर्स है, ठीक, ये सब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक, तो इसमें पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक कॉम्प्लेक्स फूड सॉलिड और लिक्विड फेज इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, ह्यूमन, डॉग, ETC, ये सब क्या करते हैं,
सॉलिड फेज यानी कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, अगला हेडिंग है हमारा पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या है, पहले इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अदर बॉडी ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड नॉट एनी हार्म, इट्स कॉल्ड पैरासाइट। यानी वे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लीच हो गया, इसे हम लोग जोंक कहते हैं। इसके बाद बेडबग, खटमल। ठीक, ठीक, तो इस हेडिंग का भी हम पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल को बताते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड फ्रॉम डेड बॉडी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेप्रोजोइक। यानी वे जीव जो अपना भोजन डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोजोइक। एग्जाम्पल की बात करें तो ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया, ईटीसी। ये सब किस में आएंगे, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जैसा कि हमने एक एलिमेंट्री कैनाल का पूरा एक रफ डायग्राम बना लिया है। ठीक, तो इसमें सिर्फ हम नाम के लिए इस रफ डायग्राम बना दिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन पार्ट कहाँ कहाँ स्थित होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा माउथ कैविटी। ठीक, माउथ कैविटी, और ये हो गया हमारा नेजल कैविटी। ठीक, माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी आपस में जिस स्थान पे मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स के बाद ये हमारा ओइसोफेगस और विंड पाइप, दो अलग अलग पाइप्स में बढ़ जाते हैं। ठीक, विंड पाइप के ऊपर एक एपिग्लॉटिस, एक कवरिंग या ढक्कन लगा होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक, इसके बाद ये हमारा स्टमक। ठीक, स्टमक के इस तरफ हमारा है लीवर। इसके बाद यही हमारे पास में, इसके बाद पास में है गॉल ब्लैडर। ठीक, इसके बाद और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये पैनक्रियाज। ठीक, हमारा लीवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक, और सेकेंड लार्जेस्ट हमारा है पैनक्रियाज। ठीक, इसके बाद अगर और आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा डुओडेनम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। इसके बाद ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, एक ये नीचे ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक, जिसका हमारे बॉडी में कोई वर्क नहीं है। यह पहले हुआ करता था, पहले के लोग क्या करते थे, यानी जो घास की रोटियां होता है उसको खाते थे। ठीक, तो उसमें इसमें इसका अवशोषण होता था, यानी पाचन होता था। ठीक, आज इसका यूज नहीं है। ठीक, इसलिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स यानी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक, इसके बाद ये है हमारा रेक्टम, ये है हमारा एनस। ठीक, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, फिलहाल अभी हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में, यानी
नाम के लिए आपको इंट्रोडक्शन बता दिए कि कौन कौन कहाँ स्थित होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी एक डिफिनीशन के रूप में आप लिख सकते हैं, डिफिनीशन के रूप में आप लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड यूज सिंपल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड अकर। ठीक, अगला हमारा हेडिंग है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ठीक, आइए हम इस फिगर में ही एक बता देते हैं क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, ये जो मुख से लेकर, ठीक, जो एनस तक की, ठीक, मुख से लेकर एनस तक की जो टोटल यानी माउथ टू एनस टोटल लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज लेंथ 8 to 10 मीटर, इट स्प्रेड माउथ टू एनस। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक, तो इसका एक डिफिनीशन के रूप में लिख लेते हैं, क्या होता है डिफिनीशन। ठीक, माउथ सराउंडेड बाय टू लिप्स, बक्कल कैविटी लोअर पार्ट अकर टंग एंड अपर पार्ट पायलेट अकर। ठीक, पायलेट डिफरेंट बिटवीन बक्कल कैविटी एंड रेस्पिरेटरी पाथ। ठीक, इट फ्रंट हार्ड। ठीक, पायलेट क्या होता है? फ्रंट में हार्ड होता है एंड बैक सॉफ्ट, विच मेक कार्टिलेज यूबुला प्रेजेंट बिटवीन बक्कल कैविटी एंड pharyngeal कैविटी एंड इट्स नियर टॉन्सिल्स प्रेजेंट। थिकोडांट। तो थिकोडांट में हम एक ही लाइन लिखना है, एक लाइन। ठीक, दीज टीथ सिंक द बोन। ठीक, अगला हेडिंग है हमारा हेट्रोडॉन्ट। ठीक, हेट्रोडॉन्ट मतलब मीन्स क्या होता है कि ह्यूमन टीथ क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि ह्यूमन ईच जा मेनी टीथ प्रेजेंट। ठीक, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, ठीक, मोलर। यानी अगर बात करें डाइफाइडॉन्ट, ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? एक्सेप्ट प्रीमोलर ऑल टीथ कम्स अराइज टू टाइम इन लाइफ। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? डाइफाइडॉन्ट, यानी डिफिनेशन हो गया डाइफाइडॉन्ट का। ठीक, ठीक, यानी कि डिफिनेशन हो गया डाइफाइडॉन्ट का। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगला हेडिंग यानी इंसाइजर। ठीक, आइए हम देख लेते हैं। ठीक, ईच जा में 16 टीथ होते हैं। ठीक, तो 16 टीथ में कौन कौन से कितने होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, इसमें से इंसाइजर होते हैं संख्या में 4 इन नंबर। ठीक, कैनाइन हमारे होते हैं 2, ठीक, 2 इन नंबर। अगर बात करें प्रीमोलर, ठीक, तो वो भी 4 होते हैं। अगर बात करें मोलर की, ठीक, तो 3 और इधर 3 और इधर, ठीक, 6। ठीक, तो एक छोटा छोटा सा आप हेडिंग के रूप में इनको लिख लीजिए। ठीक, कैसे लिखेंगे? पहले इंसाइजर के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। दीज आर प्रेजेंट फ्रंट साइड। ठीक, यानी हमारी ये सामने की ओर होता है। ठीक, एंड ये क्या करता है? एंड यूज फूड कटिंग। ठीक, यानी किसी चीज को काटने में हेल्प करता है। ठीक, एंड 4 इन नंबर। ठीक, ईच जा की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर बात करें कैनाइन की, ठीक, ये क्या करता है?
ये हमारे क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट साइड द इंसाइजर, ठीक, एंड टू इन नंबर, ठीक। अगर प्री मोलर की बात करें, ठीक, तो इसको इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, जस्ट प्रेजेंट द कैनाइन एंड नंबर इन 4, ठीक। अगर बात करें मोलर की, ठीक, these are just side the premolar and number in 6, ठीक। आइए हम देख लेते हैं टीथ फार्मूला। ठीक, टीथ फार्मूला में हम यंग का टीथ फार्मूला बताते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो इंसाइजर कितने हैं, 2, कैनाइन 1, इसके बाद प्रीमोलर 2, मोलर 3। ठीक, ये हम वन जाग का हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 32, ठीक। ये हमारे यंग का फार्मूला हो गया। अगर बात करें हम चाइल्ड का, ठीक, तो उसमें क्या होता है, उनमें इंसाइजर 2 होते हैं, ठीक। इसके बाद कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं, मोलर 2 होते हैं, ठीक। फिर नीचे वही 2 1 0 2 इंटू 2, इसका अगर कॉल करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारा मेन फार्मूला है, ठीक। अगर आपसे कोई यंग का टीथ फार्मूला पूछता है, ठीक, तो आप यही बताइए 21-23/21-23, ठीक। अगर कोई आपको चाइल्ड का टीथ फार्मूला पूछता है, ठीक, तो 2102/2102, ठीक। ये हमारा टीथ फार्मूला है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आएंगे। थैंक यू।